प्यार और फिर धोखा। लड़कियों को साजिश का शिकार बनाने के ये शब्द अब पुराने पड़ चुके हैं, क्योंकि अब जो सामने आ रहा है लड़कियों का शिकार बनाने का पूरा सिस्टमैटिक जाल है, जिसमें लड़कियों को चारों तरफ से घेरने के लिए एक साथ कई किरदार एक्टिव होते हैं और शिकार बनाने वाली लड़कियों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बता दें कि नासिक में टीसीएस केस में ऐसी ही घिनौनी साजिश चली गई है और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक किरदार के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कथित तौर पर ये मामला सिर्फ धोखे या रिश्ते टूटने का नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम का है जहां भरोसे को ही हथियार बना लिया गया। कहा यह जा रहा है कि लड़कियों को पहले भावनात्मक तरीके से जोड़ा गया और उसके बाद उनका भरोसा जीता गया और उसके बाद बिना उनकी मर्जी के उन्हें ब्लैकमेल और मानसिक दबाव का सामना उन्हें करना पड़ा। और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो वो सबसे पहले अपने घर में किसी भरोसेमंद को बताती है और ऑफिस में वो जाती है एचआर के पास। लेकिन अगर वही एचआर इस पूरे खेल का हिस्सा बन जाए या फिर उस पर ही गंभीर आरोप लगे तो फिर सवाल उठता है, इंसाफ आखिर मिलेगा कहाँ? और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन है जो निदा खान को गिरफ्तारी से बचा रहा है? अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो कार्रवाई इतनी धीमी क्यों हो रही है? क्या किसी स्तर पर दबाव है या फिर जांच अभी भी शुरुआती चरण में है? महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ी आईटी कंपनी की बीपीओ यूनिट, जहां बाहर से सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर अलग ही कहानी चल रही थी। करीब 40 दिन तक पुलिस ने गुप्त जांच की और इसके लिए बता दें कि एक महिला कांस्टेबल को हाउस कीपिंग स्टाफ बनाकर अंदर भेजा गया था और जो सामने आया उसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब तक बता दें कि इस मामले में 78 शिकायतें और 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कई टीम लीडर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं और साथ ही साथ लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप है वो लंबे समय तक पकड़ से बाहर बताई जा रही है। नाम है निदा खान, एक एचआर अधिकारी और सबसे अहम बात कि वो इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आईसीसी की सदस्य भी थी, यानी कि जिस पर जिम्मेदारी थी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की, उसी पर अब आरोप है कि वो शिकायतों को दबाने और अनदेखा करने में शामिल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक निदा खान जनवरी 2026 में कंपनी छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके कार्यकाल के दौरान जो हुआ वो अब एक एक करके सामने आ रहा है। पीड़ित महिलाओं का ये दावा है कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। 78 से ज्यादा ईमेल और चैट सबूत के तौर पर मौजूद बताए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लगभग नहीं के बराबर कुछ भी सामने आया है। बल्कि अब आरोप भागी हैं और उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट दुनिया में ये सब नॉर्मल है। यहीं से पूरा मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि आरोप ये भी हैं कि कुछ आरोपी पुरुष कर्मचारियों को बचाया भी गया और पीड़ितों को चुप रहने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। अब इस केस में कुछ बेहद गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि मानसिक दबाव बनाना, शोषण और ब्लैकमेलिंग तक। कुछ पीड़ितों का दावा है कि उन्हें निजी जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ और बिलीव्स को लेकर टारगेट किया गया और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा भी गया। हालांकि बता दें ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अंतिम सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। अब सवाल असली ये है कि अगर आईसीसी में बैठा व्यक्ति ही शिकायत दबा दे तो फिर सिस्टम का मतलब क्या रह जाता है? अगर एचआर ही शोषण को नॉर्मल बता रहा है तो फिर कॉर्पोरेट सेफ्टी सिर्फ एक दिखावा तो नहीं। जांच एजेंसियां अब इस पूरे केस की परतें खोल रही हैं, व्हाट्सएप चैट्स खंगाली जा रही हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक किए जा रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच भी चल रही है। कुछ चैट्स डिलीट भी कर दी गई हैं, लेकिन बता दें कि फॉरेंसिक टीम उन्हें रिकवर करने में जुट चुकी है और इस बीच एक नया दावा और सामने आ रहा है। निदा खान के वकील के मुताबिक वो फरार नहीं है, बल्कि वो मुंबई में अपने परिवार के साथ रह रही है और वो भी गर्भवती बताई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी सवाल खत्म नहीं होते हैं। अगर वो फरार नहीं है तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? आखिर कौन है जो उसे बचा रहा है? या फिर जांच एजेंसियां किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रही है? ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बचा है, अब ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। क्या कॉर्पोरेट इंडिया सच में सुरक्षित है या फिर सब कुछ सिर्फ कागजों और नियमों तक सीमित है? जांच जारी है, सच सामने जरूर आएगा, लेकिन तब तक हर किसी के मन में एक ही सवाल बना हुआ है, न्याय होगा या ये मामला भी सवालों के बीच कहीं खो जाएगा?